आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम लोग जकरिया की पुस्तक को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और आज जब हम नए अध्याय में आते हैं, परमेश्वर का यहाँ न्याय, परमेश्वर अपने शत्रुओं का नाश करने के विषय में बता रहा है। और परमेश्वर बोल रहा है कि मैं बोलता क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की और इज़राइल के सब गोत्र की ओर लगी है। परमेश्वर कह रहा है मेरी दृष्टि हर एक मनुष्य जाति पर लगे, हर एक व्यक्ति पर लगी है, हर एक देश पर लगा है, हर एक राज्य पर लगा और सारी पृथ्वी को परमेश्वर निहार रहा है, देख रहा है। और परमेश्वर कहता है कि हदाक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा। और परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा है मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं। और इस समय वर्तमान में जबकि परमेश्वर ने अद्भुत प्रतिज्ञाओं को दिया इज़राइल के छुटकारे के लिए, और इज़राइल देश के जब छुटकारे के लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा को कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरी ओर फिरो बोल रहा है। और जब तुम मेरी ओर फिरोगे मैं तुम्हारे शत्रुओं का क्या करूंगा, नाश करूंगा। और इस समय वर्तमान में हमने देख रहा था किस प्रकार से उपवास के बारे में परमेश्वर बता रहा है। परमेश्वर उनको से बातचीत कर रहा है और परमेश्वर उनसे कह रहा था कि जब तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए भलाई के लिए ठान लिया है। परमेश्वर बोला तुम्हारे पुरखों ने तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, इसलिए मैंने उनकी हानि की ठानी और जो कुछ मैंने ठाना उसको मैंने उनके लिए पूरा किया। परंतु जब तुम पश्चाताप करके मेरी ओर लौट रहे हो मैंने तुम्हारी भलाई की ठान ली है। परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हारे बीच में आकर तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुमको आशीष दूंगा। और जब ये प्रतिज्ञा परमेश्वर अपने लोगों को दे रहा है, परमेश्वर के लोग जब फिर रहे तब परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे शत्रुओं को क्या करूंगा, नाश करूंगा। और बोल रहा है कि हदराक देश के विषय में और यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की और इज़राइल के सब गोत्र की ओर लगी है, हमात की ओर जो दमिश्क के निकट है, और सोर और सीदोन की ओर। ये तो बहुत बुद्धिमान है बोल रहा है। और सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों के कीच के समान सोना बटोर रखा। देखो परमेश्वर उनको दूसरों के अधिकार में कर देगा और उनके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा और वह नगर आग का कौर हो जाएगा। और परमेश्वर यहाँ इस प्रकार से बोला जिस प्रकार से उन्होंने तुम्हारा नाश किया, जब तुम मेरी ओर फिर रहो मेरी प्रतिज्ञा वचन को सुनकर, तुम अपने पापों को छोड़कर पश्चाताप करके मेरी ओर फिर चुके हो। परमेश्वर बोला जिस प्रकार से उसने तुम्हें नाश किया, तुम्हारी वैभवता को नाश किया, तुम्हारी जिंदगी को नाश किया, परमेश्वर बोला मैं उसी प्रकार से उनको नाश करूंगा। और ये वचन हमें परमेश्वर के वचन में जो हमको यशायाह 17 में हमें मिलता है, जहां परमेश्वर इस प्रकार से बोलता है 17 उसका 3 में, एप्रेम के गढ़ वाले नगर दमिश्क का राज्य बचे हुए आरामी तीनों भविष्य में ना रहेंगे। जो दशा इज़राइलियों के वैभव की हुई वही उनकी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर बोला जिस प्रकार से उन्होंने मेरे लोगों को लूटा, मेरे लोगों को नाश किया, आज मैं उनको भी क्या करूंगा, उसी प्रकार से उनको नाश करूंगा और उनकी सारी व्यवस्था को क्या करूंगा, उनके नगरों को आग का कौर कर दूंगा। मैं उनको भी नष्ट करूंगा, उनके घमंड को मैं चूर करूंगा। हो सकता है उन्होंने बड़े गढ़ बना ली हो सकता है उन्होंने, आपके शत्रु ने बड़े गढ़ बना लिए, उन्होंने अपने लिए बहुत प्रचुरता से धन संपत्ति इकट्ठा करके अपने आप को सुरक्षित करके रख लिया। लेकिन परमेश्वर बोला मेरी दृष्टि में हर मनुष्य जाति पर लगी है, अपने लोगों पर लगी हुई है। और परमेश्वर बोला जब तुम मेरी प्रतिज्ञा वचन की ओर, मेरे वादों की ओर जो मैं तुम्हारे लिए करूंगा उसकी ओर तो तुम फिर रहे हो, मेरे बेटे यीशु मसीह की ओर जब तुम फिर रहे हो, मैं तुम्हारे शत्रुओं को वैसे ही नाश करूंगा जैसे उसने तुम्हें नाश किया था, जैसे उसने तुम्हारे जीवन को नाश किया था, जैसे उसने तुम्हारे जिंदगियों को बर्बाद किया था, वैसे मैं उनके नगरों को क्या करूंगा, आग का कौर बना दूंगा। हो सकता है उसने अपने चारों ओर बहुत सारे गढ़ बना लिए हो सकता है उन्होंने कीच के समान अपने लिए सोना इकट्ठा कर लिया है। परमेश्वर इस प्रकार से बोला सोर के ने अपने लिए गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों की कीच के समान सोना, चोखा सोना बटोर रखा। देखो परमेश्वर उनको दूसरे के अधिकार में कर देगा और ऐसे लोगों के अधिकार में कर देगा जो उनका नाश कर देगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लोगों का नाश किया, परमेश्वर के लोगों के साथ बुरा किया। आज परमेश्वर बोला मैं उनको ऐसे के अधिकार में कर दूंगा जो उनका नाश कर देगा।
और परमेश्वर यही बात वो फलिस्तियों के लिए, वो दमिश्क वासियों के लिए परमेश्वर बोल रहा है, जो हमको मिल सकता है, जो हम वचन को हम लोग देख सकते हैं। यशायाह 14 उसका 29 से 31 में, यिर्मयाह उसका 47 उसका 2 और 5 से हम देख सकते हैं, यिर्मयाह उसका हम लोग 47 से देख सकते हैं। उस अध्याय में परमेश्वर ने दमिश्क के विषय में, परमेश्वर ने इन बातों को, उसने बेबीलोन के विषय में, फलिस्ती के विषय में परमेश्वर ने कहा, उनके विनाश की बात बारे में परमेश्वर बताया, उनके न्याय के बारे में परमेश्वर बताया। परंतु इसके 9 अध्याय के 7 में परमेश्वर उनमें से भी परमेश्वर अपने लोगों को चुनेगा करके बोल रहा है। परमेश्वर शत्रुओं का नाश तो करता है, लेकिन फिर भी उनके बीच से भी परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है, जो बचे रहेंगे बोल रहा है। उनमें से जो पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर बोलता है उनको मैं अपना जन बना लूंगा। और इसी 9 अध्याय के 7 में लिखा, मैं उनके मुंह में से अहेर का लहू और घिनौनी वस्तु निकाल दूंगा, उन अशुद्धताओं को उनकी जिंदगियों से निकाल दूंगा। बोला उनके जीवन को, उनके लहू का, जो अहेर का लहू उनके मुंह में लगा, जो दूसरों का शिकार करते, दूसरों को घायल करते, दूसरों को नष्ट करते, ऐसे लोगों को भी मैं क्या करूंगा, सिद्ध करूंगा। ये परमेश्वर का प्रेम है। ऐसे पाप से, पाप में गिरे हुए लोगों को भी बोल रहा है परमेश्वर मैं उनको बचाऊंगा, लेकिन ऐसे लोगों को लिखा है कि घिनौनी वस्तु निकाल दूंगा, तब उनमें से जो बचा रहेगा, यानी जिसके अंदर थोड़ी जान है अब भी, जो अपनी बुराई से अब भी तड़प रहा है कि मैं ऐसी गंदगी में गिर गया, मैं ऐसे पापों में गिर गया, अब भी उसके अंदर एक छोटी सी चिंगारी उसके अंदर में है कि मैंने गलती किया, मैंने गुनाह किया, मैंने किसी का नाश किया, मैंने किसी की जिंदगी को बर्बाद किया। अगर उसके अंदर ये थोड़ा सा भी एक जीवन है, तो परमेश्वर बोला उनको भी मैं क्या करूंगा, बचाऊंगा। उन शत्रुओं के बीच में जिनको परमेश्वर नाश कर रहा है, उनके बीच से भी परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उनको क्या करूंगा, बचाऊंगा अपने बेटे यीशु के कारण। उनके पाप, उनके अधर्म, उनके गुनाहों को मैं क्षमा करूंगा और उनको बचाऊंगा। और इस प्रकार से लिखा है, मैं उनके मुंह में के अहेर का लहू, घिनौनी वस्तु निकाल दूंगा, तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा। और लिखा, यहूदा में अधिपति सा होगा और एक्रोन के लोग यबूसी के समान बनेंगे, मेरी सेवा टहल करने वाले बनेंगे। और परमेश्वर बोला हो सकता है उन पाप और बुराई से घिरे हुए जिनको मैं नाश करूंगा, उनके बीच में भी ऐसे लोग होंगे जिन पर मैं क्या करूंगा, दया करूंगा, क्योंकि उसके अंदर एक छोटी चिंगारी बची है, एक छोटा जीवन बचा हुआ है। उन पापों को लेकर पश्चाताप का एक छोटी सी भावना बची कि मैंने गलती की। और परमेश्वर बोला ऐसे लोगों को, ऐसे बचे हुए लोगों को मैं निकालूंगा और बोला उनको अपना जन करूंगा और यहूदा में उनको अधिपति सा रखूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए भी भविष्य में एक आशा परमेश्वर दिया, जो पाप में दबे और कुचले हैं और पूरी रीति से शत्रुओं के कब्जे में, लेकिन परमेश्वर फिर भी बोल रहा है मैं ऐसे लोगों को भी वहां से क्या करूंगा, बचाऊंगा। परमेश्वर न्याय करेगा शत्रुओं पर, परंतु परमेश्वर उनको नाश करेगा, परंतु ऐसे लोगों के बीच से भी परमेश्वर अपने लोगों को निकालेगा। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर। अगर पापों में, अपराधों में, गुनाहों की दलदल में आप गिरे हुए, फिर भी आपके अंदर एक थोड़ा सा भी परमेश्वर के लिए कि मैं गलती किया हूं, मैं पाप किया हूं, अगर ऐसी भावना है, तो परमेश्वर आपके मन को देख रहा है और परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा। परमेश्वर वहां से भी आप पर दया करेगा, ऐसा परमेश्वर का वादा। और परमेश्वर इसी के 8 में इस प्रकार से बोल रहा है, तब मैं उस सेना के कारण जो मेरे पास होकर जाएगी फिर लौट आएगी और अपने भवन के आसपास में छावनी किए रहूंगा और कोई सताने वाला फिर उसमें से होकर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब देखता हूं। परमेश्वर भविष्य की बातों को देखता हुआ, जो बातें है नहीं उन बातों को परमेश्वर बता रहा है, और वो बातें यीशु मसीह के कारण हमारे जीवन में पूरी। परमेश्वर अपने बेटे यीशु के कारण एक ऐसी कलीसिया का स्थापन किया और बोला अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं शत्रुओं को उन पर चढ़ाई करने नहीं दूंगा, शत्रुओं को उनको नाश करने नहीं दूंगा, मैं ऐसी सुरक्षा बन करके उनके साथ रहूंगा। और परमेश्वर बोला जिस प्रकार तुम्हारे शत्रु ने तुमको नाश किया, उसी प्रकार से मैं उनको नाश करूंगा, उनके ऊपर शत्रुओं को बैठाऊंगा, चाहे वो कितने गढ़ वाले बनकर, कितने अपने चारों धन संपत्ति को इकट्ठा करके कितने मजबूत क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर बोला मैं उनके शत्रुओं को उन पर बैठाऊंगा, उनको लुटवाऊंगा, उनका नाश करूंगा। इस प्रकार से बोला परमेश्वर उनको दूसरों के अधिकार में कर देगा और उनके घमंड को परमेश्वर क्या करेगा, तोड़ देगा। जिस घमंड में वो फूले हैं, जिस संसारिकता के घमंड में आज फूले, परमेश्वर बोला मैं उसके घमंड को एक दिन तोड़ दूंगा।
और परमेश्वर कहता है, और बोलता उसके नगर को आग का कौर कर दूंगा। परमेश्वर बोल रहा है कि सब लोग क्या करेंगे, ये देख करके डरेंगे। बोल रहा है फिर भी परमेश्वर उन लोगों के बीच में से अपने लोगों को चुनेगा जिसके अंदर थोड़ा जीवन बचा है। और परमेश्वर बोल रहा है ऐसे लोगों को चुनकर मैं यहूदा का अधिपति बना दूंगा, वो मेरे जन कहलाएंगे। फिर परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा है, और मैं शत्रुओं से उनकी रक्षा करूंगा, उनको शत्रुओं को उन पर चढ़ाई करने नहीं दूंगा। परमेश्वर इस प्रकार से कह रहा है कि अधोलोक के फाटक तुम पर प्रबल नहीं होंगे, तुम्हारे खोले को कोई बंद नहीं कर सकेगा और तुम्हारे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकेगा। परमेश्वर इस प्रकार से मत्ती उसका 16 अध्याय में इस प्रकार से कहता है कि पतरस से कहता है, और मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा, और मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। और परमेश्वर ने यह अधिकार अपने लोगों को दिया, अपने निज संतानों को दिया जो पापों और बुराइयों में थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पश्चाताप के मन को फिराया, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर उनको अपना जन बना लिया, परमेश्वर उसको इजराइल में अधिपति के रूप में नियुक्त किया, और परमेश्वर अपने बेटे यीशु के कारण उनको अधिकार दिया। और परमेश्वर अब कह रहा है मैं तेरे शत्रुओं को तुझ पर चढ़ाई करने नहीं दूंगा, तुझ पर अधोलोक के फाटक अब प्रबल नहीं होंगे, तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकेगा, और जो कुछ तू बांधेगा उसको कोई खोल नहीं सकेगा। और परमेश्वर यही बात अपने लोगों के साथ कह रहा है, मैं तेरे शत्रुओं का नाश करूंगा, मैं उनका न्याय करूंगा, मैं बताऊंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने तेरा नाश किया था उसी प्रकार से मैं उनका नाश करूंगा। लेकिन कब? जब इन लोगों ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा की ओर विश्वास किया, उनकी प्रतिज्ञाओं को, उसके छुटकारे की प्रतिज्ञा को सुन करके अपने मन को फिराया, तब परमेश्वर उनके शत्रुओं को दबा रहा है। इसीलिए हम लोग जकरिया की पुस्तक में जब हम लोग 9वें अध्याय को हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर इसलिए बोलता है तू भी सुन मेरी वाचा के लहू के कारण मैं तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे से क्या करूंगा, उबारूंगा। परमेश्वर बोल रहा है तुम मेरी ओर आओगे, तुम मेरी ओर फिरो। बोलता है आशा धरे हुए बंदियों गढ़ की ओर फिरो, और मैं आज बताता हूं मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। और यही प्रतिज्ञा परमेश्वर अपने लोगों के साथ करे, जब वो फिरेंगे परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर उनके शत्रुओं को दबाएगा, उनका नाश करेगा, परंतु उस बीच से भी परमेश्वर अपने लोगों को चुन करके अपनी महिमा को प्रकट करेगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी अबा परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता हम आपके पास आते हैं। आप हमारे अबा, हमारे पिता, हमारी चिंता करते हैं प्रभु, हमारी देखभाल करते हैं खुदावन परमेश्वर। और आपका वचन कहता है प्रभु जी, हाँ पिता, तुम्हारे सिर के एक बाल भी गिने हुए पिता, वो बिना अनुमति परमेश्वर आप पिता मनुष्य के जीवन से प्रभु जी नहीं गिरते। खुदा आप एक एक चीज की काउंटिंग करते, बालों की भी आप गिनती करके रखे प्रभु, तो इनका जीवन और कितना कीमती क्यों नहीं है प्रभु। आप कहते प्रभु जी, हाँ पिता, आकाश के पक्षियों को देखो जो ना बोते न काटते, फिर भी परमेश्वर आपकी चिंता करते, वैसे खुदा तो अपने बच्चों के इस घड़ी देख रहा है प्रभु, क्योंकि आपकी आंखें पूरी मनुष्य जाति पर लगी है। हाँ पिता, इनकी पीड़ा, इनका कहराना, इनका रोना आप देख रहे प्रभु, इनका धोखा खाना, इनका निर्लज होना प्रभु आप देख रहे प्रभु जी, और आप इनके लिए चिंता कर रहे, आप इनके लिए उत्तम भविष्य की योजना बना रहे प्रभु, आपने इनके लिए उत्तम आशा रखा है प्रभु। ये हार ना जाए प्रभु अपनी परिस्थितियों से, परंतु उठे खड़े और खुदावन परमेश्वर अपने उस धूल को झाड़े खुदावन परमेश्वर, और उठ करके खड़ा हो, क्योंकि पिता आपने इनके लिए उत्तम भविष्य रखा है प्रभु। आपके बच्चे रोने के लिए नहीं प्रभु, तड़पने के लिए नहीं, परंतु जीवन जीने के लिए बुलाए गए खुदा प्रभु। आप परमेश्वर पिता अपने बच्चों को पुकारे पिता, आप कहते प्रभु जी मेरी ओर फिरो और मैं तुमको दुना सुख दूंगा। पिता इस प्रतिज्ञा वचन के अनुसार आप अपने बच्चों के एक अद्भुत आशा दे रहे, आप अपने बच्चों को नया जीवन दे रहे। हर निराशा निकल बाहर होने पर आपके बच्चों की जिंदगियों से खुदावन सब कुछ नया होने पाए यीशु के नाम से, पुरानी बातें बीत जाने पाए इनकी जिंदगियों से, और प्रभु सब कुछ नया कर रहे। आप अपने लोगों के लिए आपका धन्यवाद देते पिता। आप अपने बच्चों से प्रेम करते, आप अपने बच्चों के लिए अद्भुत योजना बनाए प्रभु जी, आपका धन्यवाद। जो बीमार है यीशु के नाम से चंगाई को पाए, इसी घड़ी हर एक बंधन टूटे, बीमारियों के बंधन टूटे यीशु के नाम से, और ये चंगाई को पाने पाए। हर एक निराशा जाती रही, अंधकार के बंधन तोड़े जाए, दुष्ट आत्मा जादू टोने के बंधन के परिवारों को छोड़ करके जाने पाए। खुदावंत परमेश्वर पिता इनके पाप अपराधों को क्षमा कर, दया कर खुदान प्रभु जी, और फिर से परमेश्वर के जीवन को प्रभु जी नया कर दे प्रभु जी, और ये आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं, आपकी महिमा का ये कारण बनने पाए। धन्यवाद देते पिता, आपने प्रार्थना सुना, शायद छुटकारे को आप दिए पिता, आपका धन्यवाद देते। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से
ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।